भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गीता की गंगा में बहते हुए हम 5वें चैप्टर पर आ गए हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और अगर आपने सबसे बड़े ज्ञान यानी भगवत गीता को समझ लिया तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का। अर्जुन उवाच आसान और समझ में आने वाली भाषा में कर्मणाम कृष्ण आइए पुनर्योगम भगवद गीता का अध्याय 4 जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के रूप में जाना जाता है। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितानुवाच। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पहले तो आप कर्मों के संन्यास की बात करते हैं और साथ ही साथ में कर्मयोग की तारीफ भी करते हैं। प्रभु, आप सीधे सीधे जो मेरे लिए फायदेमंद है वो बताइए। दोस्तों, कहीं जाने के लिए जब आप रास्ता पूछते हैं और अगर आपको 2 रास्ते बताए जाएं, मैंने इस तो आप कहते हैं भाई होने वाले जो रास्ता आसान है सूर्य से कहा वो बताइए, सूर्य जहां से मैं जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच सकूं। वैवस्वत मनु को सीखने वाले को अधिकार होता है कि वो सिखाने वाले से कहे इक्ष्वाकु से कि मुझे सही सिखाएं श्री कृष्ण या कौन सही थे प्रश्न का सही उत्तर बताएं। एक योगी थे। हम भी सृष्टि के अर्जुन की तरह हमेशा ऐसे ही हालत में होते हैं दोस्तों, सब कुछ वो जानते, जहां हमें वो हर सही समय जवाब मौजूद नहीं थे पता होता, और वो हमेशा ही और अर्जुन की तरह हमें भी जवाब पाने से अर्थात कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। श्री आखिर कहां से आया इस योग का ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभवं तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। श्री भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले हैं, लेकिन चलती इन दोनों में कर्म योग कई राजर्षियों को आसान होने की वजह से बेहतर है, लेकिन उसके बाद दोनों रास्ते मंजिल पर पहुंचाएंगे इस पृथ्वी, लेकिन एक रास्ता मुश्किल है। इसमें जगह जगह पर नदियां, नाले, उसके बाद पहाड़ और खाइयां आएंगी, फैलना शुरू होता है। लेकिन ये ज्ञान दूसरा रास्ता इससे कहीं आसान है, और इस तरह से और ये रास्ता है कर्म योग का। सैकड़ों कर्म योग वो रास्ता है ये जो हम में से हर कोई हर समय कर था सकता है, जब ये इसके लिए कोई खास बड़ी तैयारी नहीं करनी होती। दोस्तों, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को खत्म होने लगता है। निष्ठा और कर्तव्य के साथ हम इस जीना होता है। गीता के सार को, कृष्ण की बातों को आप तक ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से जलन रखता है और ना ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, सामने नहीं आता, ऐसे कर्म योगी को धीरे आता सन्यासी समझना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि तुम ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं, ये पुरातन योग, ऐसे लोग आज संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बड़ा ही उत्तम रहस्य है। उन्हें या तो कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे धन, शोहरत, या ऐसी हालत है जिससे आप नफरत करते हैं, इसीलिए और निकलना भी चाहते हैं। सदियों पुराना योग बता रहे हैं। जब इस तरह के दुनिया के बंधन में ये भी कह रहे होते हैं कि वैसे तो ये तो और कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो अपना सब कुछ फंसते ही चले जाते हैं। यहाँ पर लेकिन रखने से मतलब जैसा कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञान का सम्मान, अगर आप दोनों को छोड़ सकें, सामान्य ना ही इच्छा हो न समझा और ना ही किसी के लिए नफरत, तो आप ऐसे कर्म योगी हैं जिसको सच्चा सन्यासी माना जाएगा। अपरं भवतो सांख्य योगौ पृथक् बालाः स्वतः प्रवदन्ति न तद्विजानीयाम्
एकमप्यास्थितः सम्यक् अर्जुन एकदम हमारे जैसा ही विन्दते फलम्। हमारे जैसे ही सवाल उसके मन में कुछ लोग ऐसा मानते हैं किसी भी कि बात को संन्यास और जादू कर्म की तरह योग से मान लें, अलग अलग का फल जन्म मिलता तो है। असंख्य सालों पहले हुआ। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख यहाँ बता रहे सामने हैं। खड़े हैं, तो कब ये योग दोनों सूर्य दो को बताया अलग गया? रास्ते हैं दोस्तों। और कैसे? जिसकी यही डेस्टिनेशन सवाल है वो कृष्ण से कर वो रहे हैं। परमात्मा, आपका जिसमें जन्म हमें तो एक अर्वाचीन दिन मिल जाना है। अभी हाल का है। सन्यासी और सूर्य का उसे मत जन्म बहुत मानिए पुराना, जो गेरुए अर्थात कपड़ों में दुनिया कल को के छोड़ आदि में ही हो भिक्षा चुका था। मांग के जिंदा रहता है। तब मैं इस बात को कैसे असली समझूं सन्यासी वो है कि आप ही जिसने ने अपनी कल के आदि पर में विजय पाई है। सूर्य से योग कहा जो था। अच्छे और बुरे को एक यहाँ जैसा पर समझता है। अर्जुन कृष्ण पर शक और नहीं कर कई रहा। ऐसे हैं वो जो कर्म समझना योग में चाहता है रहकर कि जो भगवान भी को हुआ, पाना चाहते हैं। वो कैसे हुआ? वो भी गलत नहीं है। आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है। श्री भगवान यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। अर्जुन एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। परम धाम यानी सद्गति, लेकिन भगवान फाइनल सब डेस्टिनेशन जानता है। ज्ञान योगियों को भी मतलब प्राप्त होता है करने वाला और कर्म ये नहीं योगियों जानता। को भी। लेकिन महापुरुष इसलिए सब समझदार कुछ को जानता है। ज्ञान योग और जो कर्म आंखों से योग को दिखता है, एक ही समझना वो तो सब चाहिए। जान सकते हैं। कृष्ण इसमें ये विशेष बात क्या हुआ? उनके लिए स्पेशल कह क्या रहे है? हैं जो जो अव्यक्त जगह है, जगह यानी ज्ञान दिए unexplained फिरते है। हैं उसे कि हर सिर्फ समय ज्ञानी भगवान की पूजा और करो, महापुरुष ही पूजा जानते करो हैं। और कोई श्री काम भगवान मत करो। बोले, हे ये परम पाखंड है अर्जुन, दोस्तों। मेरे और जैसे तेरे ज्ञान बहुत से योग एक जन्म हो रास्ता चुके है, हैं। वैसे ही उन कर्म सबको योग तू से नहीं भी जानता, आप मंजिल को किंतु पा सकते हैं। मैं जानता हूं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन, कभी भी उनको साधारण परिवार को जन्म लेने छोड़ने वाला, की हमारे या अपने जैसे शरीर कर्तव्य वाला को न छोड़ने की समझे। बात नहीं करते। दोस्तों, ये बात हमारे लिए भी आवश्यक है संन्यासस्तु कि कृष्ण को हम कैसे महाबाहो और क्या समझें। दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। प्रकृतिम कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं कि सन्यास का अर्थ है अगर ज्ञान योग में भी कर्म योग का सहारा लोगे को समझाते हुए तभी कह तुम रहे दुनिया हैं, के पचड़ों से मैं ऊपर उठ के अजन्मा और हूं। सच्चाई को जान पाओ। यानी मेरा कभी और अगर जन्म तुम्हें नहीं सच्चाई हुआ। को जानना है मैं तो अपने आप को अविनाशी कर्तापन अर्थात यानी कि मेरा अहंकार कभी नाश नहीं जैसे हो कि सकता। मैं हूं, मैं ही करता मैं हूं, समस्त प्राणियों का इसे ईश्वर छोड़ना होते हुए होगा। भी और इसे प्रकृति कैसे को छोड़ा जाए? अधीन करके अपनी इंद्रियों को माया से वश में प्रकट करके। होता हूं। फल जिसका की जन्म इच्छा होता को है, पूरी तरह से उसकी मृत्यु त्याग निश्चित करके, है। तो जिसे कर्म अर्जुन को देख करके रहा था, उसे वो भगवान क्या को था? सौंप के क्योंकि अहंकार छोड़ा वो तो जा कभी सकता जन्मे है। ही नहीं। अगर आपने तो ज्ञान कृष्ण योग की का सहारा existence लिया क्या थी? तब भी वो थी ये कर्मयोग तो कृष्ण आपको की करना योग ही माया। होगा। अपनी तो माया फिर से कृष्ण ने सीधे खुद को ही प्रकट कर्मयोग किया ही था। क्यों न किया जाए? मनुष्यों में वो मनुष्यों जैसे आए थे, योग ताकि युक्तो हम सब के बीच हमारे जैसे विशुद्धात्मा जीवन जी सके। विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यदि नदी के पानी को आप चाहे घड़े में भर लें, वो रहेगा तो पानी ही। ऐसे ही हम भी उस परमात्मा में से निकले हैं, उसका अंश है हे भारत, हमारी आत्मा। जब जब धर्म बस की इसी हानि को हमने होती है, समझना है। अधर्म और बढ़ वो जाता कैसे है। होगा? तब कृष्ण तब ही उत्तर देते हैं मैं अपने रूप को कि जिसका रचता हूं मन अपने वश में और है, इस दुनिया के जिसने सामने इंद्रियों को प्रकट जीता होता है हूं। और जो अंदर हर से काल में एकदम धर्म का शुद्ध नाश है, होता है। ऐसा यानी कि कर्मयोगी अधर्म, कर्म करता हुआ भी corruption, पाप कर्मों के चक्कर बढ़ने में लगता नहीं है। पड़ता। तब किसी न और किसी जब की कोई जरूरत इस पड़ती है अवस्था में आ जाता है, जो आए तब और उसका सब सामना कुछ ठीक होता है करे। उसकी जब अपनी धर्म आत्मा खतरे से। में आता है, दोस्तों, तब कृष्ण अपना दुनिया एक का रूप सबसे रचते बड़ा हैं सच यही है और हमारे बीच और में इसी को प्रस्तुत जानने का ही होते ये हैं, सारा प्रकट खेल होते है। हैं। और इसी और प्रकट यही होने को बात ही कृष्ण अवतार अलग कहते अलग हैं। तरीके से हर युग में समझा रहे आपको हैं। एक अवतार की कहानी मिलेगी जो नैव धर्म की स्थापना के लिए किंचित् धरती पर जन्म लेता करोमीति है। युक्तो मन्येत तत्त्ववित् परित्राणाय साधूनां जिघ्रन् विनाशाय च गच्छन् दुष्कृतां स्वपं श्वसन्
प्रलपन् विसृजनाय नुन्मिषन् निमिषन्नपि युगे इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु स्थापित करने के लिए वर्तन्त इति धारयन्। लेकिन क्या है ये जो सच्चाई को जान चुका है, कृष्ण कहते हैं, जिसे ज्ञान प्राप्त है, साधु पुरुषों का वो उद्धार सांख्य करने के योगी लिए, देखता है, पाप कर्म सुनता करने है, वालों का विनाश स्पर्श करने करता के है, लिए, सूंघता और है, धर्म की खाना अच्छी खाता तरह है, से स्थापना सोता करने है, के लिए सांस लेता है, मैं युग बोलता में है, प्रकट हुआ सब करता कुछ हूं। करता है जो साधु मैं का और आप उद्धार करते हैं। यानी लेकिन भला उस ज्ञानी और हम पापियों सब को में खत्म करना एक ही बहुत धर्म बड़ा की रक्षा फर्क है करना दोस्तों। वो आपको ये लगता होगा कि दोस्तों सब कुछ करते कि आज हुए भी इस दुनिया में वो जान रहा बिना है बेईमानी कि के ये वो नहीं, जीना संभव ही कोई नहीं, और कर रहा है, क्योंकि हर कोई तो पाप वो करने खुद पर को उतारू इस सब को करने वाला नहीं सच्चाई की मानता, राह छोड़ के वो इस गलत सब के काम पीछे करना ही ईश्वर को है। मानता है और कृष्ण अपना हर कर्म अधर्म को वो भगवान को खत्म सौंप करते देता हैं। है। हम ये समझते हैं कि हम अपनी दुनिया को चलाने वाले स्वयं हैं, परंतु यही फर्क है जन्म कर्म च मे और ज्ञानी में। दिव्यम् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। उनका जन्म अलौकिक है, कमल के यानी फूल इस को लोक ध्यान का से नहीं। देखिएगा दोस्तों, जैसे हम सबका जन्म वो होता है, कीचड़ में है, वैसे कृष्ण का उस पर से जन्म पानी नहीं। आता जाता रहता है, जो ये बात समझ लेकिन लेता उसका है, पत्ता वो शरीर हमेशा को त्याग सूखा कर ही मिलेगा। फिर जन्म को प्राप्त कीचड़ नहीं में होता, रहकर भी बल्कि वो उसमें वो लिप्त नहीं सीधे होता। कृष्ण को ही प्राप्त होता है। यही समझदार की निशानी मनुष्य है। के जन्म का एक ऐसे ही तरीका है। इंसान को हम ज्ञानी वो भी कहते समझ हैं, सकते हैं, जो इस लेकिन दुनिया में कृष्ण, रहे, उनका अपने जन्म सारे कर्म दिव्य और कर्तव्य अलौकिक निभाए, होता है, लेकिन उसमें और इस दुनिया से लिप्त न अलग। हो, इनके इसीलिए चक्करों में न उनके फंसे। अस्तित्व को जिम्मेदारियों से आप आसानी बच से नहीं सकते समझा दोस्तों, जा सकता। उनसे भागना लेकिन जो भी कायरता कोई इस होती बात है। को समझ जाता है, जिम्मेदारियां तो वो हमें भी निभानी जन्म है। और मृत्यु के चक्कर दुनिया से के निकल सारे काम करने ही सीधा पड़ेंगे, कृष्ण को ही प्राप्त लेकिन ये होता काम ऐसे करने हैं ज्ञान की जिसमें बात हम है तो आसानी से फंस न कैसे जाएं। समझ में आएगी दोस्तों। जैसा कि और अगर समझ आ गई कृष्ण बता रहे हैं, तो फिर किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति बहवो संगत्यत्वात्मशुद्धये। कर्म योगी आखिर क्या होते हैं, जिनमें मोह, जरा उन्हें समझने की गुस्सा कोशिश कीजिए और दोस्तों। डर खत्म हो चुका योगी है। अपने शरीर, जो कृष्ण मन, से प्रेम बुद्धि करते हैं, या इंद्रियों जो से कृष्ण कर्म के करते भक्त हैं, हैं, लेकिन उनके अपने कहे अंदर से ज्ञान वो पर भगवान सच्चे मन को से समर्पित चलते हैं, करते रहते हैं। वो कृष्ण को ही बाहर से प्राप्त हो देख जाते के हैं। ऐसा लगता है जिन्होंने कि ये अपने तो अंदर सब कुछ के मोह, हमारे जैसे ही गुस्से कर रहे हैं, या डर जैसे भावों को हमारे जैसे ही खत्म कर परिवार दिया है, यानी कि नौकर अपनी है, इंद्रियों को नौकरी वश है, में कर सब दिए कुछ हैं तो नॉर्मल है, और खुद को जो कृष्ण लेकिन को सौंप चुके हैं, ऐसा सिर्फ दिखता है। उन्हें भगवान की प्राप्ति योगी अंदर हो से चुकी है। एकदम शांत उन्हें मोक्ष और मिल चुका है। गंभीर होता है, इस दुनिया में रह के क्योंकि उस वो दुनिया अंदर बात की आत्मा और आप समझेंगे परमात्मा का कैसे संबंध दोस्तों? अगर उसकी जान माया चुका है। समझनी है तो पहले इसके अपनी बावजूद feelings वो और अपनी सारे इंद्रियों कर्म को करता है। कंट्रोल करिए। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। वर्तन्ते कर्म योगी को और समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी अर्जुन, कर्मों के जो फल भक्त का मुझे त्याग जिस कर देता प्रकार है, भजते हैं और इस मैं त्याग भी की उनको वजह से उसी ही प्रकार भजता हूं। वो भगवान को हासिल कर क्योंकि पाता है। सभी मनुष्य और वहीं दूसरी मेरे तरफ ही बताए रास्ते जो पर कर्म चलते योगी हैं। नहीं है, जैसे कि हम दोस्तों, में से ज्यादातर लोग, कृष्ण यहाँ पर कितनी हमारे बड़ी जैसे बात लोग कह रहे हैं। कर्म के फल की जो ही उनको इच्छा भजते करते हैं हैं और बस कृष्ण इसीलिए वापस से उनको उसी उसमें प्रकार बंधे भजते चले हैं। जाते हैं। कहने और का अर्थ कभी है भी कि इस जो दुनिया कृष्ण के स्वरूप झमेलों को, से उनके ज्ञान छूट ही को नहीं और उनकी पाते। कही बातों को देखा अच्छे जाए से समझ जाता तो है। दोस्तों एक बहुत वो छोटा एक सा तरह फर्क है से इसमें। कृष्ण में कर्म मिल दोनों जाता कर है। रहे हैं, यहाँ बस भजने फल से से मतलब एक का लेना देना पूजा नहीं है पाठ या आरती मत और समझ एक लीजिएगा का दोस्तों। बिल्कुल है। सच्चे अर्थों में लेकिन भगवान इस को छोटे भजने से का फर्क मतलब का है नतीजा उसकी कही बातों बहुत पे बड़ा होता है। चलना। सर्वकर्माणि मनसा
सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी कर्मणां नवद्वारे पुरे देहि देवता नैव कुर्वन्न कारयन् लोके हमारा शरीर सिद्धिर्भवति एक घर है, कर्मजा, जिसे 9 द्वारों वाला कृष्ण माना कहते गया हैं, है। इस दुनिया 9 में द्वार, जिनको अपने कर्मों का जैसे फल 2 चाहिए आंखें, होता है, 2 वो कान, देवताओं का 2 पूजन नाक किया के करते हैं, छेद और इत्यादि, क्योंकि इन्हीं उन्हें 9 कर्मों से द्वारों के पैदा होने जरिए वाली सिद्धि हम बाहर की दुनिया जल्दी से मिल जाती डील है। करते हैं। जो लोग दुनिया कृष्ण का के कोई कहे भी अनुसार काम बिना कर्म इन करते 9 हैं द्वारों के और साथ में possible नहीं है देवताओं दोस्तों। की पूजा करते हैं, इसी घर में उन्हें रहता उनके हुआ कर्मों सांख्य के फल योग वाला सन्यासी जल्दी मिल जाते हैं। देखने में तो हम सबके सच्चे मन जैसे से सारे कर्म काम कर करना रहा है, कर्म करते लेकिन हुए अंदर से फल की ही नहीं, वो एकदम देवता अलग है और ईश्वर को भी याद उसके रखते अंदर का सब कुछ हैं। ऐसे भगवान करने से पर जुड़ चुका फल है जल्दी मिलता है। और इसीलिए कर्म किया वो है असल में तो कुछ फल नहीं तो कर आएगा रहा ही, है। चाहे वो अच्छा कर्म में या बुरा, अकर्म को लेकिन समझ अगर चुका कर्म है। करते हुए मन खुद में को बस भगवान जैसे है एक माध्यम तो मान फल के अवश्य वो परमात्मा का काम और कर रहा है। जल्द आएगा। न कर्तृत्वं न कर्माणि चातुर्वर्ण्यं मया लोकस्य सृष्टं सृजति प्रभुः गुणकर्म न कर्म विभागशः फल संयोगं कर्तारमपि स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्तारमव्ययम्। आदमी का एक तो होता है स्वभाव यहाँ कृष्ण और एक हमारे होती है समाज उसकी की सबसे बड़ी प्रकृति। सच्चाई जो हम प्रकृति भूल का चुके जैसा हैं, असर आपके उसके बारे में पर बता पड़ता रहे है, हैं। आप ब्राह्मण, वैसे ही बर्ताव क्षत्रिय, करते हैं। वैश्य और शूद्र, परमेश्वर इन 4 वर्णों न का तो आपके समूह कर्तापन गुण की, और कर्मों के न कर्मों की और न मेरे द्वारा कर्म रचा फल के गया है। संयोग की रचना करता है। इस प्रकार उस इन सृष्टि सबका रचनादि संयोग कर्म का आपके कर्ता होने स्वभाव पर भी की वजह से होता मुझ है। अविनाशी परमेश्वर को आपका स्वभाव वास्तव विकृत में है अकर्ता या ही विकसित जाते है, इस पर ही डिपेंड जिसे करता हम है कि जात आप या क्या जाति करेंगे। कहते हैं, वो आपके गुण करने और पर कर्म कौन सा निर्भर कर्म करती है होगा दोस्तों, और उस कर्म के जन्म पर अनुसार नहीं। आपको क्या हो फल सकता मिलेगा। है कि आपका इस जन्म एक सब के अच्छे लिए घर में हुआ हो, खुद को ही आपके जिम्मेदार माता और मानिए पिता दोस्तों। अच्छे इंसान ऐसा मत सोचिएगा लेकिन अगर आप कि मैंने तो झूठ मेहनत की थी, झूठ बोलते लेकिन हैं भगवान या ने गलत ही काम फल करते नहीं हैं, दिया। तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः न मां कर्माणि अज्ञानेनावृतं न ज्ञानं मे कर्म फले तेन स्पृहा मुह्यन्ति इति जन्तवः। मां योऽभिजानाति। सब कुछ हमारे अंदर है, कर्म बस उसे हमारे भेर्न सामने लाने की सबध्यते। देरी भर होती है। उससे वन टू कर्म वन करना करने है, की जरूरत होती है लेकिन दोस्तों। उसमें बंधना नहीं। भगवान न ये किसी के complicated पाप है कर्म दोस्तों। को और न इसलिए किसी जरा के ध्यान शुभ देकर कर्म को सुनिएगा। ग्रहण करता है। कर्म को पाप पूरी हो या लगन पुण्य, से अपना ये तो आपके कर्तव्य ही हैं। समझ के आपको तो करना है। भगवान का इसमें लेकिन क्या उसमें लेना। बंद कर उसके फल आप के अपने लिए स्वभाव, परेशान नहीं होना अपने है। नेचर के चलते जिस आपने तरह की परीक्षा कर्म दी करते हैं या किसी उसका चुनौती का नतीजा ही सामना किया, पाप या पुण्य अब उसके होता है। रिजल्ट का आपको इंतजार है। आपके खुद के अंदर और आप ज्ञान सोच रहे हैं लेकिन कि न जाने वो क्या होगा। अज्ञान के हे द्वारा भगवान, ढका हुआ अच्छा कर देना। उसी के चलते ये गलत सारे बुरे काम होते सच्चे हैं। मन से कर्म करिए। अगर आप उसे और आगे पहचान बढ़ते जाएंगे रहिए। तो उसके भगवान बाद से ये मत कहिए सिर्फ कि वो अच्छा सब ही अच्छा अच्छा करे। होगा। आप अपना कर्म अच्छा करें। ज्ञानेन उसके बाद उस पर छोड़ दीजिए। तदज्ञानम् भगवान को अच्छा फल देने के लिए येषां कभी मत कहिए। नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। पूर्वैरपि जब अंधेरा होता है मुमुक्षुभिः तो कुछ नहीं गुरु दिखता, और कर्मैव प्रकाश होते ही तस्मात्त्वं सब कुछ प्रकट हो जाता है। पूर्वैः इसी तरह पूर्वतरं कृतं। हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है। कृष्ण आगे अर्जुन जैसे को ही बताते हमें हैं परमात्मा की कि सच्चाई बीते समझ समय में आती जिन है, लोगों को मोक्ष जैसे प्राप्त ही हुआ हम ये था, समझते हैं कि उन्होंने हमारे इसी अंदर तरीके की का आत्मा इस्तेमाल उसी किया। परमात्मा का एक अंश और है, इस समय में अगर अर्जुन वैसे ही एक तुझे ढंग भी से मोक्ष की उजाला इच्छा होता है। है, ये उजाला तुझे भी एक नए इसी सूरज तरीके के से उदय के चलना समान पड़ेगा। ही होता है। कृष्ण दोस्तों, सबसे बड़ी पूर्वजों के बात है तरीके को कि हम समझाते अपने हुए आप को सबसे बड़ा अर्जुन से ज्ञानी कह रहे मानते हैं हैं दोस्तों, समझते हैं कि उससे कि पहले हमें भी सब कितने पता ही है। लोग निष्काम कर्म वो को गलत समझ है। ईश्वर अरे को सबसे प्राप्त पहले हुए ये थे। स्वीकार करिए उसी तरह से कि हमें कुछ अर्जुन नहीं को पता, भी इस बने बनाए तरीके तभी पे रास्ता चल खुलेगा ईश्वर को पाना ज्ञान के आने का। चाहिए। दुनिया वरना कितनी भी बदल जाए, हमेशा ही दुनिया के अज्ञानी नियम रहेंगे। नहीं बदलते। जैसे जन्म और मृत्यु अटल है, उसी तरह से मेहनत करने पर अच्छा फल मिलेगा, ये भी अटल है। परायणाः गच्छन्त्य
पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः मोहिता। ज्ञान की बातें हो सकती हैं कि आपको बोरिंग लगे, फिलोसॉफी या बकवास लगे, ये तो बस सोच है दोस्तों। दुनिया की सबसे सच्चाई को अगर कोई बोरिंग समझना चाहता है दूर करते हुए तो उसे कोई क्या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं क्या है कि जिसका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, इस प्रकार इसका जिसकी निर्णय बुद्धि करने में उसे सही राह पे ले जाती है, जिसका ध्यान हमेशा उस परमात्मा में लगा रहता है, वह कर्म तत्व ऐसे लोग मैं एक दिन कर्म के बंधन से समझाकर जन्म के बंधन से मुक्त होकर जिसे जान उसी परमात्मा में मिल जाते अशुभ से और इसे ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, आखिर कर्म होता क्या है? गिने चुने लोगों को ही मिल को पाती है। क्या कर्म कहते क्या हैं? आप हर उनमें से समय हम एक इस हैं? शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परंतु विनय कर्म और अकर्म का भेद खोलेंगे और समझाएंगे कि कैसे इसको समझकर आप कर्म योग में लग सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पंडिताः कर्मणोऽभ्यपिनः समदर्शिता यानी कि समान भाव रखना। जो पंडित और चांडाल को या गाय और कुत्ते को, गाय या हाथी को एक भाव से देख सकता है, कर्म क्या है उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का और अकर्म क्या है ये भी ज्ञान सबसे पहले और हमारे अंदर के भेद कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। चारों तरफ कर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हजारों साल पहले जो कृष्ण ने कहा, उस पर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं है। यानी अगर ज्ञान हासिल करना है, कुछ तो न अपने करना अंदर समभाव पैदा करना चाहिए। विशेष करना, अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना सत्संग के ज्ञान की तरह लगेगा। लेकिन अगर आप इन बातों को समझ जाएं, तो यकीन मानिए हमारी प्रैक्टिकल दुनिया में आपका जीना एकदम आसान हो जाएगा। निर्दोषं हि समं ब्रह्म अकर्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके मन में समभाव आ गया, उसने जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया। सब दोस्तों, मनुष्य जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ना, उसमें ज्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ा नाम, जो मनुष्य शायद कर्म में किसी को जीत माना जाता है, और जो अकर्म में कर्म देखता ऐसा है नहीं मानते। वो और उनके हिसाब से दुनिया को वो ही जीत सकता है और जिसने ऐसा अपने योगी मन को जीता। समस्त कर्मों को करने मन वाला के है। जीतने पर ही कर्म में समभाव अकर्म की देखने का सिचुएशन आ मतलब सकती है। क्या हुआ? वो यानी जो पैसा मनुष्य किस काम कर्म का? करता है, जो लेकिन आपके मन में उस पर लोगों घमंड के नहीं प्रति करता भेदभाव कि करने वाला वो नहीं खुद कर है। सकता। वो कर्म इसीलिए में अकर्म को देख रहा है, समभाव ही कर्म को ब्रह्म की स्थिति कर्तव्य होती मान है। के कर रहा है। लेकिन दुनिया जहान में या खुद अपने आप से उसका डंका नहीं पीटना चाहिए दोस्तों। उसे ये नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कर दिया या वो कर दिया। स्थिर बुद्धिर उसके फल के बारे में नहीं सोचना है और अपने अगले काम, अगले कर्तव्य में लग जाना है। यही है कर्म में जो पुरुष अकर्म को देखना। अच्छा होने पर खुश न हो, बुरा होने पर परेशान न हो, यस्य सर्वे उसे ही स्थिर बुद्धि समारंभाः और संशय रहित माना काम जा सकता है। संकल्प स्थिर बुद्धि का मतलब हुआ जिसकी बुद्धि स्थिर है। कठिन हालात में जब फैसला लेना पड़ता है, पंडितम उस समय आपकी बुद्धि अगर स्थिर होगी तो फैसला कर्म को जल्दी आगे समझाते और हुए सही दिया कहते हैं। जाएगा। और जिसके अगर विचलित शास्त्रों होगी द्वारा ठीक बताए तो गए यहाँ कर्म वहां भागेगी, बिना कामना तो फैसला और भी देरी संकल्प से के होते हैं और गलत आएगा। तथा जिसके सारे स्थिर कर्म बुद्धि ही आपके ज्ञान मन के रूप संशय अग्नि द्वारा और शक भस्म को हो भी गए दूर हैं। करती है। उस महापुरुष तभी को आप ज्ञानी बनते जन हैं भी संशय संशय रहित, कहते हैं। यानी डाउटलेस। दोस्तों, सीधी भाषा में इसे यूं समझिए, मन से कि शंका कर्म अगर करना दूर है हो जाए और उसे भूल तो जाना है। निश्चय की स्थिति आती लेकिन है। कौन सा कर्म? शास्त्र संबद्ध। बाह्य जी हाँ, शास्त्र संबद्ध। स्पर्शेष्वसक्तात्मा जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताएं, शास्त्र कौन से कर्म को ठीक बताएंगे? जिसमें धर्म का पालन है, जिसमें आपके कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। किसी भी काम को अपने स्वार्थ के चलते आप अच्छा या बुरा कह धन सकते हैं। धान्य, लेकिन खाना, सही कर्म वही अपनों है का प्यार, जो महंगी शास्त्र चीजें सम्मत है। ये सब बहुत ही आनंद देती हैं। दुनिया की चीजों का मजा ही कुछ अलग है। इसीलिए तो
हम हमेशा इन्हीं बाहरी चीजों को हासिल करने में लगे रहते हैं। अब अगर आपको ये बताया जाए कि कुछ ऐसा भी है जो इन सबसे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा आनंददायक है, जो पुरुष, तो दोस्तों क्या आप उसे और उनके हासिल करने की कोशिश करेंगे को छोड़ करके? जी हाँ, इस दुनिया पर भगवान कृष्ण की भगवत गीता और परमात्मा में बता रही तृप्त है। वह बाहर की चीजों से ज्यादा, जिसे अपने अंदर की बातों से ज्यादा आनंद आता है, जो इंसान काम करते हुए ज्ञानी फल के बारे में बिल्कुल उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव आगे जाता है जिसके बारे में उन्नति होती है। हम और आप सोच इतनी उन्नति, इतनी प्रोग्रेस कि अगर वो चाहे ही संस्पर्शजा भोगा कर्म करते हुए रिजल्ट में आसक्ति। बस इतनी सी सीधी सी बात है दोस्तों, मत सोचिए कि आगे क्या होगा, बस अभी में रहिए, रमते बुध। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और उनके विषयों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं सबसे हमें सुख मिलता है। एकदम गलत। जी हाँ, श्लोक में एकदम गलत। श्री कृष्ण योगी हम की ऐसा समझते हैं कि इन सब इंद्रियों के भोग से हमें सुख मिल रहा है। अंतःकरण यानी मन और इंद्रियों कृष्ण बता रहे हैं शरीर कि असल में ये सब इंद्रियों का भोग ही मन और इंद्रियों को हमारे सारे दुखों का कारण है। ऐसे पुरुष को इसको टेस्ट करने का भी एक सिंपल टेस्ट है, कृष्ण बताते हैं। आपका मन, कुछ अंतःकरण आपने कल्पनाएं जगाता है, आशाएं जगाता है। आप खा रहे हैं तब आप उसके काबू में कुछ अच्छा सुनना भी जो आपका मन कहता थोड़ी है देर तक ही आनंद देता है, करते हैं। और आप इसलिए अपनी आशाओं के दोस्तों इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान, लेकिन यानी कि खत्म हो जाते, विजय पा लेता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष शरीर संबंधी इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते। वो कर्म करता है पर नहीं भी करता। है वह सोढ़ुम प्राक्षरीर संतुष्टो काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः सुखी नरः। हम में से जो भी मरने से पहले, इस शरीर के नाश होने से पहले, इसको बिना मांगे जो मिले, काम क्रोध को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाता है, दूसरों से जलन नहीं होती, वही पुरुष जो सुख दुख आदि और वही सुखी भी है, छूट चुका है। कृष्ण कहना चाहते हैं सिद्धि और असिद्धि समय में थोड़ा सा है, बराबर रहने समय वाला पूरा होने के बाद तो मर ही जाना कर्म करता हुआ भी उसके बाद फिर कोई दूसरी योनि मिलेगी, शायद कर्म योगी की डेफिनेशन को समझाते हुए घोड़े की कृष्ण बता रहे हैं तो मरने से पहले जो भी अगर अपने मन पर मिल जाता है, अपने काम क्रोध से पैदा होने वाले भावों को जो किसी से जलन नहीं रखता, तो तुम्हारा कि उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा या शोहरत या नाम, जन्म और मृत्यु का जो हार या जीत लगा ही रहेगा, सुख और दुख लगा ही रहेगा, इन सब में एक जैसा महसूस करता है, वही असली कर्म योगी है। तथांत ज्योतिरेव यः संगस्य सयोगी ब्रह्म निर्वाणावस्थित ब्रह्म भूतो चरतः कर्म, जो बाहर के सुखों को छोड़ और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर कर्म योगी अंदर झांकता अपनी है, इच्छाओं पे विजय पा, जो अपने अंदर की आत्मा को पहचान कर उसमें ही खुश रहता अपनी है, देह पर भी घमंड नहीं, जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है या सुंदर हूँ। भगवान अपने मन में ममता उसे ज्ञानी मोह को नहीं आने देता। बाकी तो बस ऐसे योगियों के मन में, और अगर वो भी नहीं होंगे, परमात्मा का ज्ञान तो होता है, फर्क नहीं पड़ेगा। उसी ज्ञान पे चलते हुए कृष्ण कहते हैं ये अपना कर्म ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से दोस्तों इन सब बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए करते हैं कि सब कुछ छोड़ कर संन्यास नहीं लेना होता दोस्तों। अरे कर्म तो करना ही है भाई, कि ये उसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं। यही बात कृष्ण बता रहे हैं कि कई लोग इस अवस्था को प्राप्त हो ब्रह्म योगी बन चुके हैं। मृषयः क्षीण कल्मषः ब्रह्मार्पणद्वैधायतात्मान सर्वभूतहिते रताः, जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके सब शक ज्ञान द्वारा मिट चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, यज्ञ में चढ़ाया जाए, जिनका जीता हुआ मन
और हवन करने के लिए हुए भी द्रव्य इस्तेमाल में लाया जाए होता है, वो भी ब्रह्म है। वे पुरुष ही साथ में शांत ब्रह्म जो हवन की प्राप्त अग्नि होते में हैं। आहुति दी जाए, जैसे लालच वो में भी कभी ब्रह्म है। शांति नहीं मिलती, ऐसे हवन को करने शांति वाला मिलती योगी है, जो फल संतोष पाता है, वो उसी भी तरह ब्रह्म से है। बाहर की चीजों में जो ब्रह्म आनंद से है, यहाँ मतलब है वो झूठा सबसे है। बड़ा सत्य। असली आनंद चारों आपके तरफ अंदर जो है। दुनिया आप देखते हैं ना अपने दोस्तों, अंदर, ये मन इसी में, सच का एक रूप दूसरों की भलाई में, अपनी हर जो रोज इस की तरह से जिंदगी में अपने आप ऐसी पर गूढ़ विजय पा बातें लेता है कई बार और इन मुश्किल बातों के लगती कहे हैं। अनुसार चलता है, ऐसा लगता है कि किसके लिए, उसी को अंत किसके में पास टाइम है ब्रह्म की प्राप्ति लेकिन इसका होती अर्थ है। ये नहीं कि इससे सच बदल जाता है। कृष्ण की इन बातों से ब्रह्म को समझने की कोशिश तो करिए दोस्तों। यतीनां यतचेतसां दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते वर्तते ब्रह्मात्मना विदितात्मनां। यज्ञं यज्ञेन दोस्तों, ज्ञान की शुरुआत होती है जुहुवति। मन पर विजय पाने के साथ। कुछ योगी लेकिन मन देवताओं को कैसे सब जीता कुछ जाए? मान यज्ञ अपनी को भावनाओं उनको को समर्पित करते हैं, कंट्रोल करके। देवता का अर्थ जब है भी आप बेहद जिन ज्यादा भगवान के गुस्सा रूपों होते की हैं, हम पूजा करते तो हैं, आपको पता लगता है। यही बहुत यज्ञ ज्यादा का प्यार एक में होते रूप हैं होता है, तो भी पता लगता जो है। हमारे जैसे लोगों के बस लिए इसी अति को जो रोकना है। पहुंचे हुए कर्म योगी यही होते वो हैं, भावनाएं हैं वो यज्ञ में अपना जिनको सब कुछ नियंत्रण में लाना है। ब्रह्म को सौंपते हैं। काम क्रोध उनका पर तभी हर विजय पा अनुष्ठान पाएंगे ब्रह्म के लिए जब मन होता में है। प्रण करेंगे, चाहे आप कि राम, विजय पानी ही कृष्ण, है। शिव या दुर्गा सोचेंगे ही या नहीं अपने किसी तो अभिष्ट कभी को कुछ होगा याद ही नहीं करके दोस्तों। यज्ञ करें और जिस दिन या ऐसा ब्रह्म हो को गया सबसे बड़ा सच तो सोच मान के लीजिए कर्म करें। आपके अज्ञान कोई पर से फर्क नहीं पर्दा पड़ता हट रहा है और और ये आप ध्यान रखना है ब्रह्म के कि पास आपका हो रहे कर्म हैं। भी एक यज्ञ है जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समाकृत्वान्नासाभ्यन्तरचारिणौ जुहुवति यतेन्द्रिय शब्दादीन् विषयान्नन्य मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय आग में कुछ भी डालो वो जल के सदा मुक्त संयम को भी कृष्ण एक अग्नि दुनियादारी को भूल जो योगी होते हैं विषय भोगों को छोड़ के संयम की आग में आंखों की अपनी इंद्रियों को माथे के बीच में स्थित करके और उन इंद्रियों को सांस पर यानी अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते, प्राणायाम कहते, जला देते हैं। ये एक माध्यम है जो योगी नहीं होते जाने, नादान होते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में उल्टा करते हैं। वो अपना सब कुछ लिए इन इंद्रियों में भस्म कर देते तो सबकी चलती हैं। किसी ने कुछ कहा अपनों को जिससे आपको गुस्सा आ गया या किसी को नहीं आती और आपके मन में जलन हुई नियंत्रण कि उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे, वगैरह वगैरह इंद्रियों। बस इसी तरह की बातों में नादान लोग खुद तभी जला डालते हैं। इच्छा, भय और क्रोध से छूट पाएंगे और इसी से ही सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोज्ञतपसां जुहुवति सर्वलोकमहेश्वरम्। अपनी इंद्रियों को अंतःकरण को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में अपने कहे पर चलने वाले को जब भी कोई बुरा विचार आता है मानते हैं तो उस समय जो उनका ज्ञान ही उन्हें बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य कि जो यज्ञ करता है कुछ और सैक्रिफाइस करके मेरे कहे पर चलता है, हर काम के दो कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करते हुए आपको पता होता है वो एक दिन क्या सही तरीका ही और क्या गलत, तब आप और मैं कौन सा रास्ता चुनते हैं। ये ज्ञान ही तो है जो आपको सही रास्ता चुनने के लिए कहता है, या उन्हें आप कृष्ण हमें शांति भी मान सकते हैं। गीता के माध्यम से उनके कहे पर चलने में हो सकता है आपको भगवान मिले या हो सकता है आपको शांति मिले। और इन दोनों अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन भगवान की सच्चाई मिल जाती है उससे बड़ी शांति और कोई हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये था अध्याय 5। इसमें कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए बताया इसलिए कि संन्यास योग और कर्म योग और हर किसी का दोनों ही रास्ते भगवान की ओर ले जाते हैं। यही बात कृष्ण लेकिन कर्म योग कुछ विशेष है, हमें बता रहे हैं। इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की कड़ी है ये यज्ञ करने वाले भगवद गीता
कितने ही तो दोस्तों तपस्या रूप यज्ञ अध्याय 6 में फिर से मुलाकात होगी। कितने ही तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। अहिंसादि जय व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अपना युद्ध पहचानिए और अपना कर्म चुनिए। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः। इस श्लोक में कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं। जरा ध्यान दे के सुनिएगा दोस्तों। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना, अपान का मतलब सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है, उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपनी सांसों के आने जाने पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, परंतु हम में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। हमारी सांसें तो मजबूरी में चलती हैं, क्योंकि नहीं चली तो हम मर जाएंगे। लेकिन योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। प्राणायाम से हम अपने पर संयम करने में सफल होते हैं, और यही बात कृष्ण हमें बता रहे हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्यय यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे कृष्ण अमृत बता रहे हैं, और यह अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। दोस्तों, यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो भी उसका फल हो, उसे भगवान का आशीर्वाद समझ उसमें संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। कृष्ण आगे कहते हैं, कितने ही तरह के यज्ञ वेद की वाणी में बताए गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार इन यज्ञों का मूल तत्व, इनकी रियलिटी जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। कितने ही यज्ञ वेदों में बताए गए हैं, और कई यज्ञों के बारे में श्री कृष्ण ने भी बताया, जैसे अपने पर संयम रख इंद्रियों को वश में करना, यज्ञ में देवताओं को अर्पण करना, सांसों को नियम में रख प्राणायाम करना। ये सारे यज्ञ ही तो हैं। ये यज्ञ अगर हम सच्चे मन से करेंगे तो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाय ज्ञान यज्ञः परन्तप
सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ तो वो होता है जिसमें हवन में आप देवताओं का आवाहन कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं, और एक दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं, अकर्म करते लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखते। ये सारे ज्ञान यज्ञ हैं, और ये द्रव्य यज्ञों से कहीं अच्छे हैं। इसीलिए ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, हमें उनसे जोड़ता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन तो खुद भगवान के सामने था, लेकिन हम सब तो नहीं है दोस्तों। अगर ये ज्ञान हमें समझ नहीं आ रहा तो हम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाके इस ज्ञान को या ब्रह्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ज्ञान हमें जरूरी ही नहीं लगेगा तो हम बस अपनी जिंदगी को बिना कुछ जाने जीते ही चले जाएंगे। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कुछ बता रहे हैं। ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हम सब अपना काम करते हैं, कमाते हैं, हमारा परिवार बढ़ता है, हम बूढ़े होते हैं, और इस तरह से ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्या जरूरत है ऐसा करने की? क्यों आए हैं इस दुनिया में हम? अज्ञानियों को इसके उत्तर की जरूरत नहीं पड़ती। आपके आसपास कितने लोग ये सवाल करते हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, वो ये जानना चाहता है। और यही जानने के लिए हमें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी तो हम मोह से छूटेंगे और भगवान की इस दुनिया को समझने की कोशिश भी करेंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञाप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह मत लगाइएगा कि पहले पाप करिए फिर ज्ञान हासिल करिए और बच जाइए। यहां कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में, डाउट में मत रहिएगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो कभी यज्ञ या भगवान को अच्छे से याद नहीं किया, तो ज्ञान हासिल हम कभी कर ही नहीं सकते। हर कोई कर सकता है। जिसमें इच्छा है ज्ञान को हासिल करने की, वो हर कोई कर सकता है। भगवान की असलियत जानने की, वो ज्ञान पे सवार होकर बाकियों से कहीं आगे भी निकल सकता है। तो देर किस बात की दोस्तों, आइए प्रारंभ करें। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि हमारे सारे कर्मों को भस्ममय कर देती है। ईंधन को जब आप आग में डालते हैं तो ईंधन बचता नहीं, सब आग बन जाता है। उसी तरह से
जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, जब आप ज्ञानी बन जाते हैं, तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। यहां पर दोस्तों, कर्मों के खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। कर्म करते हैं उसे कर्तव्य मानकर, ना कि उसके फल के लिए। यही तो ज्ञान है जिसे हम सबको जानना चाहिए। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। कितने ही समय से कई लोगों ने कर्म योग के द्वारा ऐसे ज्ञान को हासिल किया है। अगर मन में इच्छा ना हो तो आप काम नहीं करते। उसी तरह से अगर किसी के मन में ज्ञान को समझने की, उसे जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो उसे ज्ञान कैसे मिलेगा? मन में ज्ञान के प्रति सवाल पैदा करके कर्म योग से ज्ञान हासिल किया जा सकता है। ऐसा कृष्ण कह रहे हैं, जिसका मन साफ है, ज्ञान की इच्छा है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार है, वो ज्ञान हासिल कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के उसी समय ही उसे भगवान की परम शांति मिलती है। जब आप एग्जाम, परीक्षा देने जाते हैं और अगर आपको सारे जवाब मालूम हैं, तो परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों। उसी तरह से जो इंद्रियों के वश में करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, उसको इस दुनिया की सच्चाई समझने में या ज्ञान हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता। सही लगन और सही तरीके से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसमें श्रद्धा नहीं, जिसके मन में शक है, ऐसा मनुष्य खत्म हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये दुनिया है, न वो दुनिया, और ना ही सुख। जिसमें न सोचने समझने की शक्ति है, जिसमें न ईश्वर के लिए या इस दुनिया के सच के लिए श्रद्धा है, तो उसके जीवन का कोई मोल ही नहीं। ऐसे अज्ञानी बेवकूफ के लिए किसी दुनिया में आराम नहीं और उसे सुख कभी नहीं मिलता। दोस्तों, बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता, और साथ में अगर कुछ करने की, कुछ जानने की इच्छा नहीं, तो इस इंसान के होने में और ना होने में कोई फर्क नहीं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संजिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग के तरीके से अपने सारे कर्मों को भगवान को चढ़ा दिया है और जिसने विवेक के द्वारा अपने सारे शक खत्म कर दिए हैं, ऐसे मन को वश में किए हुए पुरुष को कर्म नहीं बांधते। कर्म योगी वो होता है जो अपना कर्म करता है और उसे भगवान को सौंप देता है, जो अपने हर काम को बिना घमंड के करता है, अर्थात उस पर घमंड नहीं करता, जो अपनी समझ से अपने मन में से शक दूर करता है। अगर शक में रहेंगे ना दोस्तों, तो कभी कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, और जो अपने मन पर विजय हासिल कर लेता है, उसे भगवान का ज्ञान जानने से कोई नहीं रोक सकता।
तस्मादज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोतिष्ठ भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए तू हृदय में स्थित इस अज्ञान से होने वाले अपने शक को विवेक रूपी तलवार से काटकर कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण आवाहन करते हैं अर्जुन को और कह रहे हैं कि अपने अज्ञान को, अपने मन में पैदा हो रहे शक को कर्म योग से दूर कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हमें भी दोस्तों, हमें भी अगर कभी मन में कोई शक या चिंता सताए तो बस कर्म योग को ध्यान में रखकर काम में लग जाना चाहिए। ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अंजाम क्या होगा। काम करके उसे भगवान को सौंप देना चाहिए, बस। तो दोस्तों, ये गीता का चौथा अध्याय था। ज्ञान और कर्म के संबंध को श्री कृष्ण ने हमारे सामने रखा। अब मिलेंगे 5वें अध्याय में हम और आप और श्री कृष्ण की गीता।